Hello dear students of class 11th, welcome to the bio class. Students, हमने सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था. आज सेकेंड पार्ट हमको कंप्लीट करना है. उसमें स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके इसे कंक्लूड करेंगे. इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इस पार्ट पे आइए देखते हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना है माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में. माइटोसिस के स्टेप्स पढ़ने हैं. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज कैरियोकाइनेसिस. यू कैन सी दैट इंटरफेस डिवाइडेड इनटू द थ्री फेज, दैट इट इज G1, S and G2 phase. M phase divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase and telos phase. Then cytokinesis. Cytokinesis में regulation and significance. Okay, next one meiosis. Meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में लिखेंगे प्रोफेज. प्रोफेज में 5 स्टेप्स होती हैं: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. आफ्टर दैट मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस. इन meiosis 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस. देन सिग्निफिकेंस. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर के हमने पार्ट्स देखे हैं, 5 पार्ट्स प्रोफेज पे, ठीक है, ये है किसके अंदर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये किसके पार्ट होते हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ एम फेज. ठीक है, ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है एम फेज के. और जो बोला जाए क्या है? प्रोफेज है. ठीक है, ये प्रोफेज, एम फेज और साइटोकाइनेसिस 3 पार्ट्स होते हैं, उसी का डिटेल है. चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. देन लास्ट में हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस कि माइटोसिस, ये मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से. डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी सेल डिवीजन होता है तो उसके मेन 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होता है तो आपको पहले से ही पता है. कैरियो का रिलेटेड होता है. कैरियो किस चीज से रिलेटेड है? कैरियो वर्ड रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से. ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ठीक है, ऑलवेज कैरियोकाइनेसिस स्टेप जो होती है वो साइटोकाइनेसिस के पहले आती है. दैट मीन्स सेल, जब सेल बोलना चाहिए, सेल लिक्विड या साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उससे पहले आपका क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंटरफेस और एम फेज. 2 स्टेप्स हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम फेज? ठीक है, इंटरफेस का मीनिंग होता है प्रिपरेटिव फेज. इंटरफेस इज द प्रिपरेटिव फेज एंड एम फेज इज द माइटोसिस फेज. ठीक है, अब इसमें आपको 3 स्टेप्स दिख रहे हैं: G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ये आपको पता रहना जरूरी है कि G1 में क्या होता है, S पे क्या होता है एंड G2 स्टेप पे क्या होता है. तो G1 फेज दैट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है. ठीक है, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यू ग्रोथ करती है. मेटाबॉलिक एक्टिव है, दैट मीन्स मशीनरी अंदर की चल रही है और कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, बट रेप्लिकेशन नहीं होता है. रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए का जस्ट डबल होना, ये प्रोसेस नहीं हो रही है. ओके, देन एस फेज, इसे कहते हैं हम सिंथेसिस फेज. एस फेज क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन भी होगा. ठीक है, और डीएनए जो है वो हर सेल में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. दैट मीन्स 2 डीएनए है तो वो 4 हो जाएगा. दैट मीन्स 1 पेयर का 2 पेयर डीएनए हो जाएगा. ठीक है, एनिमल्स में एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है. ठीक है, अब G2 फेज क्या होती है? अब ये रेप्लिकेशन हुआ,
आपको पता है हमारी सेल में 3 मेन स्टेप्स चलती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। G2 फेज आपको जो दिख रहा है, ये फेज जो होती है ये क्या चीज की फेज होगी, ये फेज होती है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसलेशन की फेज। ठीक है, G2 फेज मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस फेज और ट्रांसलेशन फेज। ओके, नाउ एक और फेज आती है G0 फेज, एक और फेज आती है G0 फेज। अब इस G0 फेज में क्या होता है, G0 फेज में ये बोलना चाहिए कि जो सेल है वो स्लीप मोड में चली जाती है। सेल जो है वो ग्रोथ होना बंद हो गई है, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है, वो ग्रोथ हो सकती है। दैट मीन्स देखो आपकी स्किन की सेल्स जो होती हैं, कहीं पर यदि मान लीजिए नोज टिप की सेल डिवाइड नहीं हो रही हैं, अभी वो माइटोटिकली एक्टिव नहीं है, बट यदि इंजरी हो जाए या कहीं पर छिल जाए तो वो सेल्स दोबारा डिवाइड होने लग जाती है। तो ये जो सेल है आपकी नोज टिप वगैरह की सेल, ये G0 स्टेप में होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आपको दिख रहा है एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, आइए देखते हैं अब इस पे क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये प्लांट सेल में माइटोसिस का डायग्राम है। ठीक है, ये किस में है, प्लांट सेल में माइटोसिस का डायग्राम है। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप इज। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके सामने डिवीजन सेल और डियर स्टूडेंट्स, अब पैकेटिन क्या होता है, पैकेटिन होता है, इस पे क्या हो रहा है, ये आप डायग्राम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोमैटिक फिनिश होता है, मियोसिस जो होता है फिनिश होने पे होमवर्क किया है, एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ शॉर्ट